जिला पंचकुला को पेरिस की तर्ज पर विकास किया जा रहा है और विकास के अंदर कहीं ना कहीं शराब जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है और शराब का ठेका खोलना ज़रूरी है। आपको बता दें, आज से बीते दिन 27 अगर मई की बात करी जाती है तो 27 मई से लेके लगातार इस शराब का ठेका जो मेरे पीछे खोला जा रहा है इसका जमकर विरोध किया जा रहा है। आपको याद दिला देते हैं कि 27 तारीख को स्थानीय पार्षद के द्वारा भी इसका विरोध जताया गया था और स्थानीय पार्षद ने कहा था कि शराब का ठेका यहाँ पर किसी भी सूरत में खुलने नहीं देंगे। लेकिन अब बता दें आपको, शराब का ठेका कुछ दिन पहले पीछे खोला गया था, थोड़ी सी डिस्टेंस को पार करके अब शराब का ठेका बिल्कुल कॉर्नर पे और बिल्कुल रोड के साथ खोल दिया गया है। अब यहाँ पर एक बात आपको मैं दुरुस्त कर देना चाहता हूँ कि शराब का ठेका यहाँ पे सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल के साथ साथ लगते हुए ये मेन रोड है और इस मेन रोड से सरकार के सरकारी स्कूल के बच्चे यहाँ से निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब सरकार का ये सरकारी ठेका जो है बिल्कुल साथ खोल दिया गया है जो कि बिल्कुल रोड के साथ है। फिलहाल जो ये लोग हैं यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनको शराब के ठेके से क्या दिक्कत है, क्योंकि जो यहाँ के शराब के ठेके के जो मालिक हैं उनका कहना है कि इन लोगों के से कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है और पूरे स्थानीय जो लोग हैं यहाँ पर दिक्कत जता रहे हैं। और फिलहाल शराब का ठेका तो खुलेगा क्योंकि एक्साइज में मैंने पैसा जमा किया है और एक्साइज की तरफ से मुझे मंजूरी मिली हुई है, तो मेरा शराब का ठेका कहीं ना कहीं गलत नहीं है। लेकिन जो लोगों की भावनाएं हैं उनके साथ कहीं ना कहीं खेला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं दोबारा बता दूंगा कि ये मुख्य मार्ग है और सामने बिल्कुल रोड के किनारे ही यहाँ पर दिखाएंगे बिल्कुल टी रोड बना हुआ है, चारों तरफ से रोड में लोग यहाँ पर आते जाते हैं और सेक्टर 15 की एंट्रेंस के साथ ही ये शराब का ठेका कहीं ना कहीं खोला जा रहा है। और फिलहाल जो लोग हैं क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर छोड़िए, बताइए सर क्या दिक्कत आ रही है? आप लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं, 27 मई से लगातार आप लोग मेरे ख्याल से विरोध कर रहे हैं। 27 से हम विरोध कर रहे हैं जी। ये बताओ, ये जगह है ठेका खोलने की? नहीं, क्या दिक्कत आ रही है जगह में? एक तो स्कूल है सामने, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पे। दूर है स्कूल तो सर, वो तो जो जिस तरह से मालिक है उनका कहना है कि सरकारी स्कूल दूर है। अरे पास है जी, लड़कियाँ यहाँ से निकलती हैं। ये यहाँ पे यहाँ से जी 500 मीटर की दूरी पे लड़कियों का स्कूल है जी, साथ में यहाँ पे हॉस्पिटल भी है जी, बी रोड है जी, एंट्री यहाँ पे दोनों तरफ से हमारे 15 सेक्टर की मेन एंट्री है। पहली बात तो ये, हम लिकर शॉप वेंडर के जो ओनर है उनके खिलाफ नहीं हम विरोध कर रहे हैं, हम सिर्फ उनकी जो सरकार की पॉलिसी है उसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं और हमारा शांतिपूर्वक विरोध है। पॉलिसी सर पंचकुला को पेरिस के तर्ज पे बनाया जा रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? ये बन रहा है, देखो पेरिस एक तरफ आप देखो स्ट्रीट वेंडिंग जोन में आप जाके देखिए, उन्होंने जो कार्ट बनाई थी उसके कम से कम नहीं तो 600 मीटर तक बाहर वो लोग आ गए हैं और यहाँ पे ढाबा क्या कौन सी जगह से कहाँ से लोग आके बस गए हैं। मैं आपको मैं इस खबर के माध्यम से एक बार आपको और याद दिला देना चाहता हूँ कि स्ट्रीट वेंडिंग जो है सामने दिखाएंगे, यहाँ पर सेक्टर 15 में ही वेंडिंग जोन बनाया गया है और जब वेंडिंग जोन बनाया गया तब भी ये सेक्टर 15 के जो निवासी हैं वो वेंडिंग जोन का विरोध करते हुए नजर आए थे। लेकिन उस जो विरोध को कहीं ना कहीं इन्होंने भुना दिया था या भुला दिया था और उसके बाद वेंडिंग जोन तो बन गया, लेकिन शराब का ठेका है वो भी बनेगा। ये मैं दोबारा बोल देता हूँ, इस खबर के माध्यम से 27 तारीख से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है और आगे भी अगर विरोध होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता शासन प्रशासन को, ये ठेका खुलेगा। कहीं ना कहीं ये लोग थक कर अपने घर जाएंगे और शराब का ठेका खुलेगा। अब यहाँ पर सवाल सिर्फ यही उठता है कि शराब का ठेका खोला जा रहा है कि सबसे बड़ी बात एक और बताऊंगा, शराब के ठेके के पीछे जस्ट एक जीएसएम टावर भी लगा हुआ है। अब ये रिलायंस का है या एयरटेल वोडाफोन का ये भी समझ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पॉलिसी के अंदर आता है कि शराब का ठेका खोला गया, साथ में टावर भी लगा हुआ है, इसका भी ध्यान दिया गया या नहीं दिया गया, क्या पॉलिसी के तहत दिया गया है? क्योंकि शराब का ठेका पहले बीच में जगह दी गई थी, जो मैं दिखाऊंगा थोड़ा सा कैमरामैन से बोलने के लिए, कि वहाँ पर अगर कुछ हद तक ठीक भी था, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ भी ठेका खुलना चाहिए था, लेकिन कुछ हद तक तो ठीक था। लेकिन यहाँ बिल्कुल कॉर्नर पे जो ठेका खोल दिया गया है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय। अब देखना ये होगा कि क्या इनका विरोध जो है वो रंग लाएगा या नहीं, क्योंकि शराब का ठेका खुलेगा। मैं दोबारा बोल देता हूं, चाहे जो मर्जी हो जाए या जो लोग मर्जी कर ले, धरना दे दे, लेकिन सरकार का सरकारी ठेका खुलेगा क्योंकि सरकार को वहां से रेवेन्यू आ रहा है, सरकार को वहां से आमदनी है। पंचकुला प्रशासन लगातार इस ओर में लगा हुआ है कि पंचकुला को पेरिस की तर्ज पे विकास किया जाए, तो ये पेरिस बन रहा है। शराब के ठेके में आएंगे, मदहोश होकर लोग यहाँ पे रोड पे जाएंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पे सबसे बड़ी बात बता दें, यहीं पर एक मंडी भी लगती है और शराब के ठेके में जो लोग आएंगे कम से कम अपना विकास करेंगे, विकास के साथ साथ यहाँ पर रोड पे जो विकास होगा वो भी नजर आएगा आपको कुछ दिनों में। जी कुछ कह रहे थे जी? मैं कहना चाह रहा हूँ जी, उधर से जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं ये हैं और उधर से कहते हैं मंदिर बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं राम जी का है, उधर से ठेके खोल रहे हैं। कहीं सरकार
ये मेरे को बताओ। देखिए सबसे दुख की बात यह है कि सत्ता में आके बैठे के लोग हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज की बात करी जाती है तो आज सब कुछ कागजों में दब चुका है, वेरीफाइड सब कुछ हो चुका है, सब डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो चुकी है और अब कहीं ना कहीं इनकी जो भावनाएं हैं या फिर जो इनके मंसूबे हैं वो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं और शराब का ठेका खुलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या इस खबर के बाद प्रशासनिक अधिकारी इस ठेके को यहाँ से और आगे लेके जाएंगे, क्योंकि पहले भी विरोध जताया था तो उसको यहाँ से यहाँ लेकर आ गए। अब लेकिन सबसे बड़ा इन्होंने गलत काम कर दिया कि बिल्कुल रोड के साथ किनारे कर दिया और एक्सीडेंट भी आने वाले समय में होगा। वो खबर भी हम आपको दिखाएंगे जब यहाँ पे लोग मदहोश होकर रोड पे गिरे हुए नजर आएंगे। सर लोग कह रहे हैं कि रेसिडेंट एरिया है, ये रेसिडेंट एरिया नहीं है, ये एक्चुअली आयरन मार्केट है। ये मेरे को एक्साइज ने अलॉट करा है। ये मेरा वेंड है 10 करोड़ 62 लाख रुपए का, मेरे को एक्साइज बिड में ये मैंने खरीदा है। यहाँ पे ऑक्शन हुआ था, ऑक्शन में मैंने लिया है। ये तो चौथी बार साइड मेरा ख्याल है बदली जा रही है आपकी। एक्चुअली पहले हम सेंटर में बना रहे थे, वहाँ पे उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, वहाँ से फिर थोड़ा और आगे लेके गए, वहाँ पे उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। लास्ट हमने एक्साइज से बात करके हुड्डा से साइट लेके अब हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर रहे हैं अपना, तो यहाँ पे आके वो फिर से ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। तो आज भी विरोध हुआ है आपका और 12 तारीख से आपने चालू करना है? 12 जी, हमको 12 तारीख से अपना यहाँ पे। कहा लोगों ने कहा क्या आपसे? उनका कहना सिर्फ ये है कि आप यहाँ से हटा के किसी और दूसरे ग्रुप में ले जाओ, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो किसी और का भी ग्रुप पड़ता है, सेक्टर 14। इनका कहना है कि आप यहाँ से उठा के वेंड अपना सेक्टर 14 में ले जाओ, लेकिन सेक्टर 14 वो किसी और का ग्रुप पड़ता है तो हम वहाँ पे नहीं लेके जा सकते, वो उनका एक्साइज रेवेन्यू है। ये यहाँ पे अलग से ग्रुप बनाया गया था और ये नया वेंड इस बार एक्साइज अरेंजमेंट में एक्साइज ने अलॉट किया है।